Hi everyone, welcome to my channel. So in today's video is regarding 6th class NCERT book. So today I'm discussing first chapter. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ. इसका मैं बेसिक पॉइंट्स बता दूँगी आपको कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. तो यहाँ एक स्टोरी दी हुई है समीर 1 और समीर 2 से रिलेटेड. समीर 1 जो है वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है. वो इंग्लिश बोलता है, हिंदी भी बोलना जानता है और वो स्कूल भी जाता है. समीर 2 जो है, समीर 2 कह सकते हैं. समीर 2 जो है वो उसकी जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है. वो न्यूज़पेपर बेचता है और ये मुस्लिम है समीर 2. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनइक्वालिटी, कि यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या आ रही है. तो इनइक्वालिटी का यहाँ पे डेफिनेशन दिया क्या होती है. इनइक्वालिटी कहा जाएगा जब एक पर्सन होता है जिसके पास वो अपॉर्चुनिटी और वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे होते हैं जो दूसरे पर्सन को मिल रहे हैं. तो हम कहेंगे कि हाँ, ये इनइक्वालिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ. जो कि एक जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक अनदर एग्जांपल है इनइक्वालिटी का. कैसे आप कहोगे, तो कास्ट सिस्टम कैसे इनइक्वालिटी का एक अनदर एग्जांपल हो सकता है. तो हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट. तो क्या था कि वहाँ क्या थी, वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे. उनके साथ भेदभाव हो रहा था. जो अपर कास्ट थी वो जाती थी स्कूल, वहाँ लोग एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ लोग अच्छी फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही है, बट लोअर कास्ट को नहीं मिल रही है. वो अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रहा है. तो यहाँ क्या इनइक्वालिटी देख सकते हैं. तो कास्ट के बेसिस पे भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है. तो यहाँ एक दो पॉइंट हमें मिले जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जानने चाहिए हमें. फिर दूसरी बात करते हैं डाइवर्सिटी. इंडिया में हम देख सकते हैं काफ़ी डाइवर्स, हमारा इंडिया जो है काफ़ी डाइवर्स है. यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, वेरियस टाइप ऑफ फूड है. यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल हैं जो भी सेलिब्रेट करते हैं, जो हम सेलिब्रेट करते हैं. डिफरेंट रिलीजन्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं लोग. तो ये सब को देख के हमें काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. हमारे हम जैसे कि हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, कुछ लोग मराठी बोलते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं. तो हमारे लैंग्वेजेस भी काफ़ी डिफरेंट है. हमारा रहना, हमारा खान पान काफ़ी डाइवर्स हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ हम पढ़ लेंगे. फिर बताया गया है कि जो एक डाइवर्सिटी है ना, वो इन्फ्लुएंस होती है हमारे हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स से. जैसे कि हम देख सकते हैं कि केरला और लद्दाख, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो कितनी अलग है. यहाँ का हिस्टोरिकल अलग है फीचर और जोग्राफिकल अलग फीचर्स हैं. जहाँ हम जोग्राफिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं तो लद्दाख जो है वो एक डेजर्ट है, वो माउंटेन से घिरा हुआ है. सो यहाँ हम पढ़ेंगे, यहाँ एक लद्दाख के बारे में काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, वो आप पढ़ लेना. तो इसमें अगर आप मेन पॉइंट देखो तो वो वही बताया गया कि ये लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में आता है. माउंटेन्स है, डेजर्ट है. यहाँ लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्नो पड़ता है और बर्फ़ ही बर्फ़ है. और यहाँ पे लोग पानी पीते हैं समर के सीज़न पे, जब स्नो जो होती है मेल्ट करती है तो वो पिघलती है. यहाँ लोग शीप पालते हैं. उससे क्या होता है, पश्मीना शॉल होती है जो काफ़ी महंगी होती है. और यहाँ लोग मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, चीज़ होती है, बटर होती है. ये भी एक पॉइंट आप देख सकते हो कि जो बुद्धिज़्म था वो तिब्बत में गया, लद्दाख के थ्रू गया था. जो बुद्धिज़्म जो है वो तिब्बत में गया है लद्दाख के थ्रू. और तिब्बत हम जानते हैं कि वो चाइना के अंडर आता है. लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी कहते हैं. यहाँ इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ था 400 ईयर्स पहले, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट हमें मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलती है. यहाँ का एक फेमस तिब्बतन नेशनल एपिक है जिसका नाम है केसर सागा. यहाँ परफॉर्म होता है, जो कि मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट दोनों लोग परफॉर्म करते हैं. मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट दोनों इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, केसर सागा. अब यहाँ केरला के बारे में भी दिया गया है. आप यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हो. जैसे कि केरला कहाँ है, वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है. फिर यहाँ पे सी, ये कहाँ किस चीज़ से सराउंडेड है, तो सी और हिल से ये सराउंडेड है. तो यहाँ नंबर ऑफ स्पाइसेस हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि पेपर, क्लोव्स. ट्रेडर्स आए थे, अरब ट्रेडर, ज्वेश अरब ट्रेडर्स आए थे. और क्रिस्ट, संत थॉमस, ये जो हैं इन्होंने इंडिया में पहली बार, मतलब इंडिया में 2000 साल पहले उन्होंने क्रिश्चियनिटी इंडिया में लाई. क्रिस्ट, संत थॉमस. यहाँ भी हमें काफ़ी तरह की रिलीजन्स मिलती हैं, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस होती है. रिलीजन्स हैं जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जुडाइज्म. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. केरला में फर्टाइल लैंड है. मेजोरिटी में पीपल यहाँ राइस, फिश, वेजिटेबल्स खाते हैं.
ध्यान रख सकते हो। फिर बात करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की। तो हम देख सकते हैं हमारा इंडिया इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी वी आर यूनाइट, हम एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी डाइवर्सिटी है वो हमारा स्ट्रेंथ है। जो ब्रिटिश जब आए उन्होंने सोचा कि यही वो डाइवर्सिटी का फ़ायदा ले करके वो हमें तोड़ देंगे, बट हम टूटे नहीं, हम यूनाइट हुए और हमने प्रोटेस्ट किया, हम लड़े और हमने ब्रिटिश को यहाँ से भगाया। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जो जालियनवाला बाग जो हुआ था, इंसिडेंस जो हुआ था, तो उसमें लोग क्या हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसमें लोग महिलाएं भी आई, हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग आए, जो अमीर हों गरीब हों, सब यूनाइट होकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो जालियनवाला बाग इंसिडेंस हुआ था अमृतसर में। फिर हम बात करते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने एक बुक लिखा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने इसमें बात यही की है कि इंडिया की यूनिटी के बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने एक फ्रेज़ दिया है जो कि नेहरू जी का एक फ्रेज़ है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये आप ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे एक बॉक्स में दिया हुआ है कि जो नेशनल एंथम है, वी ऑल नो डैट की जो नेशनल एंथम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। सो इसी तरह ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें तो मुझे यही ये कुछ जो मैंने बताया यही कुछ सॉरी, तो इस चैप्टर में मुझे तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे जो मैंने आपको बताया, आप ध्यान रख सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है, आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, और मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए थोड़ी आप ये भी बता सकते हो।